ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 26। पुरुष स्वभाव विहिता यथा वर्ण यथा श्रमम् वैराग्य राग उपादिभ्या आम्नाता उभयलक्षणा पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा श्रमं वैराग्य राग उपाधिभ्याम आम्नात उभयलक्षणा पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा श्रमं वैराग्य राग उपाधिभ्याम आम्नात उभयलक्षणा। पढ़िए। कोई नहीं है पढ़ने के लिए? शब्दात् उभयलक्षण। हरे कृष्ण। और कौन है? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। पुरुष मनुष्य स्वभाव अपने स्वाभाविक गुणों से विहिता नियत यथा के अनुसार वर्णम जातियों का वर्गीकरण यथा के अनुसार आश्रमम जीवन के आश्रम वैराग्य विरक्ति अराग आसक्ति उपाधिभ्याम ऐसी उपाधियों से आमनात क्रमबद्ध रूप से उभया दोनों लक्षणां लक्षणों को। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर विष्णुदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूर्ण वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग तथा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य चार वर्णों तथा चार आश्रमों की अवधारणा जैसे स्वयं श्री भगवान ने भगवता 4:13 में की प्रस्तुत की है व्यक्ति में दैवी गुणों को बढ़ाने हेतु है जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार भव बंधन या भव बंधन बद्ध जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सके। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी भावना से वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे कृष्णदेव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है इससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार निद्रा भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। कृष्णदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 गुण बताए हैं। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, सधन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध संपत्ति से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जाता। इनके साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों ब्राह्मणों प्रशासनिक व्यक्तियों क्षत्रियों वर्णिक समुदाय वैश्यों तथा श्रमिक वर्ग शूद्रों को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी प्रवृत्ति वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य होता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप से मैथुन करना चाहिए जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षक प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं
किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे तीव्र ताड़ना की। श्री भगवान ने अहिंसक पद स्वीकार करने हेतु अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मात्र वोटों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाना चाहिए। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं है और झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैन्य शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है, तो सरकार की संपूर्ण प्रणाली ही दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दूध से बनी वस्तुएं अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारिक वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान देने में प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने हेतु नहीं होते। पशुवध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पादन फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। मानव जीवन को पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी तक का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त हैं। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय न करें। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं, त्यों ही वे इसका दुरुपयोग सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने में लग जाते हैं। सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र देने चाहिए। शूद्र अपने स्वामी को तब तक न छोड़े जब तक वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए। अ, जब तब तक न छोड़े जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए और हो जाए मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधी हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है और इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आश्रम धर्म की समस्त प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य के इस मूल भाव को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है,
वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे मात्र भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता है, अपितु शरीर तथा आत्मा को सर्वोत्तम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों के ही प्रशिक्षण के लिए होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणलता श्री विशाखान्वितां शन्वं शुभदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी चार्य विशेष पाश्चात्य देशतान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो आज का श्लोक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। सबसे पहले मनुष्य जीवन के लिए तो जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि जाके भीष्म पितामह से आप ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए, भीष्म पितामह से शिक्षा लीजिए जीवन के सिद्धांतों को, धर्म के सिद्धांतों के बारे में, तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो भीष्म पितामह के चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान लेने लगे। तो भीष्म पितामह ने बताया, शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत भीष्म पितामह ने की, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथाश्रम। जो भीष्म पितामह है उन्होंने सबसे पहले पुरुषों के अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रम की चर्चा की। उसके बाद वैराग्य, राग, उपाधि और वैराग और राग के दोनों लक्षणों की चर्चा की। तो ये जो है आज के श्लोक में थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाभारत के 60 नंबर अध्याय से आगे भीष्मदेव ने जो वर्णन किया है उसमें श्रील प्रभुपाद जी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए वो बताए हैं। तो मनुष्य जीवन के लिए शुरुआत करते हैं प्रभुपाद जी कि मनुष्य जीवन में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से हटकर जीवन जीना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अंदर ही अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पशुओं की वृत्ति है। केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में जीना ये पशुओं की वृत्ति है, ये साधु की या मनुष्यों की वृत्ति नहीं है। मनुष्यों का जीवन यदि जीना है तो हमें पशुओं के जीवन से ऊपर उठ के कार्य करना पड़ेगा। तो जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही जो लगे रहते हैं वो पशु जीवन है और वो निम्न स्तर का जीवन होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के अपने दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए, अपने आप के जीवन को साक्षात्कार करने के लिए यदि कोई व्यक्ति जीवन जीना चाहता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति ये चार मूलभूत आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय, मैथुन इनसे ऊपर उठकर सोचे, केवल इनमें रचा पचा न रह जाए। तो भीष्मदेव बताते हैं एक साधारण मनुष्य के 9 गुण बताए हैं। 9 गुण, एक साधारण मनुष्यों के अंदर 9 गुण होने चाहिए। और ये जो 9 गुण हैं ये 9 गुण से ही व्यक्ति साधारण मनुष्य बनता है। अगर ये 9 गुण नहीं है तो व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता। तो सबसे पहला गुण है क्रोध न करना। क्रोध नहीं करना, क्रोध एक अनर्थ है और क्रोध हमेशा नहीं करना चाहिए। क्रोध का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन क्रोध को
हमेशा अपने स्वार्थ के लिए क्रोध का उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ न बोलना, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। धन संपदा का समान वितरण करना, जो भी हमारे पास धन है, संपत्ति है, उसको जितना मुझे जरूरत है उतना उपयोग करना और बाकी बांट देना। क्षमा करना, व्यक्तियों को क्षमा करने का स्वभाव होना चाहिए। अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पत्ति करना, संतान को जन्म देना है तो किससे देना चाहिए? यहाँ वहां किसी से भी जन्म नहीं देना चाहिए, अपनी वैध पत्नी से। ये साधारण मनुष्य के लक्षण है कि अपनी वैध पत्नी से ही व्यक्ति को संतान को जन्म देना चाहिए। आजकल तो बहुत हो गया है, सरोगेसी हो गया है, यहाँ हो गया है, वहां हो गया है। पैसा दे के स्त्रियों को जो है संतान उत्पत्ति कराया जाता है, ताकि स्त्री का शरीर खराब ना हो, उसका ब्यूटी खराब ना हो। सब नॉनसेंस चीजें होती है। मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, मन से शुद्ध रहना मतलब भगवान का नाम जप करना, गीता भागवत का श्रवण करना, और शरीर से स्वच्छ रहना मतलब नहाना, बाल को काटना, और समय पे बाल को काटना, समय पे नाखून को काटना, है ना। स्वच्छ रहना, अपवित्र नहीं रहना, झूठा शरीर नहीं रहना, इसका ध्यान रखना। किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना, शत्रु भाव किसी से नहीं रखना चाहिए, केवल भगवान की सेवा का भाव रखना चाहिए। सरल होना, व्यक्ति को चाहिए सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ होना चाहिए। व्यक्ति के पास जो भी जीवन वो जी रहा है वो सादा जीवन होना चाहिए और विचार उसके उन्नत होने चाहिए। आजकल जो है वो विचार जो है वो तुच्छ हो गए हैं और जीवन जो है वो बहुत उन्नत हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेवकों या आश्रितों का पालन करना, जो भी व्यक्ति हमारे क्या कहते हैं, हम पर डिपेंडेंट है, जो भी व्यक्ति हम पर आश्रित है उसका पालन करना चाहिए। और पालन जो है प्रेम से किया जाता है, डांट के, फटकार के, चिल्ला के, क्रोधित होके, गुस्सा होके, और अनैतिक नियम लगा के, पशुओं से भी ज्यादा बदतर उनको व्यवहार करके वो पालन नहीं करना कहते हैं। अपने अहंकार के लिए किसी व्यक्ति को, अपने डिपेंडेंट व्यक्ति को अपने अहंकार के लिए पालना ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो 9 गुण हैं, ये 9 गुण क्या हैं? कह रहे हैं उपर्युक्त प्राथमिक, ये फर्स्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये शुरुआत के जो 9 गुण हैं, इन गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 9 गुण नहीं है तो वो व्यक्ति सभ्य व्यक्ति नहीं है, एडवांस नहीं है। वो जो है वो बहुत शूद्र व्यक्ति है। शूद्र मतलब वो व्यक्ति का बुद्धि बहुत खराब है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। हम्म। इनके साथ साथ, अच्छा ये तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक हो गया। अब ये बेसिक से ऊपर उठना है, ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, शूद्र बनना है। मतलब शूद्र व्यक्ति से भी, शूद्र व्यक्ति बनने बनने का भी जो गुण है वो उन्नत गुण है। ये जो 9 गुण है, ये 9 गुण के ऊपर शूद्र व्यक्ति कहलाया जाएगा, उसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। तो इस वर्ण व्यवस्था में अ, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इंद्रियों पर संयम रखे। अभी ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो ब्राह्मणों के गुण में बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के गुण में क्या होना चाहिए? सबसे पहला इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। हमारी आंख पे, कान पे, नाक पे, मुंह पे, हाथ पे, पैर पे, जीवा पे, त्वचा पे, इन सब पे निग्रह होना चाहिए। ये कहीं भी अनकंट्रोल तरीके से इसका उपयोग उपयोग नहीं होना चाहिए। उदर पे, उपस्थ पे, ये सब चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी उपदेशामृत के शुरुआत में बताते हैं गुरु कौन बन सकता है। जैसे ब्राह्मण को कई बार गुरु का पद दिया जाता है, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो वो कहते हैं कि अ, व्यक्तियों को 6 वेग को कंट्रोल करना चाहिए। 6 वेग कौन से हैं? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, उसको शब्दों का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा का वेग वेग, पेट का वेग, और जो जनेन्द्रियां हैं उनका वेग।
ये 6 वेगों को जो कंट्रोल करता है वही व्यक्ति पूरे दुनिया में शिष्य स्वीकार कर सकता है, वही व्यक्ति को गुरु का पद दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करना या जीवा का उपयोग नहीं करना, अच्छा प्रसाद नहीं पाना, ये नहीं है, पर कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्रोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आपका संबंध है केवल आपके क्रोध से ही खराब हो जाए। जीवा का नियंत्रण नियंत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जीवा के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ गए हो कि आपका रेगुलर तबीयत खराब रह रहा है। हाँ? शब्दों का वेग होना चाहिए, वेग जो है उसका नियंत्रण होना चाहिए कि कब कहाँ कैसा किस व्यक्ति से व्यवहार करना है। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी ऊट पटांग व्यवहार नहीं करना है। घर में कौन से शब्दों का उपयोग करना है, बाहर कौन से शब्दों का उपयोग करना है, सीनियर से कैसे शब्द बोलने हैं, जूनियर से कैसे शब्द बोलने हैं, प्रेमी से कैसे शब्द बोलने हैं, ये सब में एक व्यक्ति दक्ष होना चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता। उसके बाद अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप से मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। जो हमें मैथुन जीवन है वो मैथुन जीवन भी हमें जो करना है वो सबसे पहले अपनी वैध पत्नी, जो हमारी ऑथोराइज वाइफ है, धर्म पत्नी, उनसे ही उत्पन्न करना चाहिए। किसी और से जाके संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहिए। हम्म। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली को नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति अगर वैदिक जीवन नहीं जी रहा है, खाली स्टेटस पे लगा रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैष्णव हूँ या मैं कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन वैदिक जीवन नहीं जी रहा है और मॉडर्न बनने का चक्कर कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो कभी भी बुद्धिमान नहीं कहलाता। वो अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। तो वैदिक जीवन का उपयोग करने का मतलब है ग्रंथों को पढ़ना, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना नियमित रूप से। जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो व्यक्तियों को चाहिए कि वो कंपलसरी वो लोगों को क्या करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, गीता का, भागवत का, रामायण का, महाभारत का रेगुलर श्रवण होना चाहिए। हम्म। वैदिक ज्ञान सीखना चाहिए। और वैदिक ज्ञान सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उस व्यक्ति के पास जो भगवान की भक्ति कर रहा है। उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो भागवत कथा का पैसा ले रहा है। उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों का उपयोग जो है अपने राजनीति कार्यों के लिए कर रहा है। ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। या अपने भौतिक या इंद्रिय तृप्ति कार्यों के लिए वैदिक शास्त्रों का उपयोग कर रहा है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। और खास करके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए और उसे बिल्कुल भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा वो करता है, अगर कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वो शिक्षक नहीं बन सकता। ब्राह्मण का काम है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण का काम है कि वो खुद पढ़े शास्त्रों को और लोगों को शास्त्र पढ़ाए। ब्राह्मणों का काम है कि वो खुद यज्ञ करे, दूसरों से यज्ञ कराए। ब्राह्मणों का काम है कि वो दान ले और दूसरों को दान दे। लेकिन अगर ब्राह्मण नशा कर रहा है, या ब्राह्मण मतलब शिक्षक, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, अगर वो नशा करते हैं तो वो शिक्षक बनने योग्य नहीं है। पापा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि आधुनिक शिक्षक प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। आजकल के समय पे जो व्यक्ति टीचर बनता है, टीचर बनने के लिए खाली उसकी स्कूल की, कॉलेज की डिग्री देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि उसका कैरेक्टर क्या है, कौन व्यक्ति टीचर बन सकता है। आजकल तो टीचर ऐसे लोग बन रहे हैं
जो लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान के भक्तों को हीन भाव रखते हैं, जिन्हें तिलक नहीं पसंद है, शिखा नहीं पसंद है, हाथ में भगवान का रक्षा सूत्र नहीं पसंद है, वैदिक परिधान पसंद नहीं है, जिन्हें गीता भागवत से घृणा है, ऐसे लोग आजकल शिक्षक बन रहे हैं। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो धूर्त है, जो भगवान को ही स्वीकार नहीं करता है, भक्तों से प्रेम नहीं करता है, शास्त्रों को पसंद नहीं करता है, एकदम कुकर शूकर कुत्ता सुअर की तरह उसका जीवन है, वो व्यक्ति आजकल शिक्षक बन के घूम रहा है। क्यों? मेरे पास डिग्री है, मैंने डिग्री ली है, बीएड डीएड ये वो और रेड सेट जो भी है, बहुत सारा डिग्री है, हमने डिग्री लिया है, एमफिल पीएचडी। आपके बीएड डीएड लेने से, एमफिल पीएचडी लेने से, नेट सेट लेने से आप शिक्षक नहीं बनते हो। शिक्षक होने के लिए शिक्षक की आपके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, आपके पास कैरेक्टर होना चाहिए कि जिसे लोग फॉलो करें। शिक्षक जो है वो सामंजस्य बनाए रखता है हमारा भगवान के साथ संबंध का। लेकिन शिक्षक ही भगवान को गाली देता है, शिक्षक ही बोलता है भगवान भगवान नहीं होते। जितने भी स्कूल कॉलेज भारत में खुले सब सेकुलर खुले हैं, सेकुलर स्कूल कॉलेज खुले हैं, वहां पे भगवान को माना ही नहीं जाता है। वहां पे आपको राजनेताओं के जन्मदिन के लिए तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए छुट्टी नहीं मिलती। जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही मटका फोड़ने की छुट्टी मिल जाती है। होली की छुट्टी नहीं मिलती है, रंग लगाने की छुट्टी मिल जाती है। पता नहीं किसने बनाया नियम। हाँ? ऐसी शिक्षा प्रणाली है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये शिक्षक नहीं है। क्यों? ऐसे शिक्षक होने से क्या होता है? इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। ऐसी शिक्षा हो जाती है तो जो इंटेलिजेंट आदमी भी है, वो इंटेलिजेंट आदमी मूर्खों की तरह व्यवहार करता है। और इसीलिए बहुत पढ़ लिख लेते हैं लेकिन है एक नंबर के मूर्ख। बहुत बड़ा टीचर बोलते हैं अपने आप को, बाहर जाके सिगरेट फूंकते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, अनैतिक क्रोध करते हैं। हाँ, और आजकल तो ये देखा गया है कि स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल, सब नहीं कुछ, सब नहीं, कुछ स्कूल कॉलेज कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो तो बिजनेस प्लेस बन गए हैं, धंधा व्यापार की जगह बन गई है। आपको स्कूल ड्रेस चाहिए तो स्कूल कॉलेज से लेना पड़ेगा, आपको किताब चाहिए स्कूल कॉलेज से लेना पड़ेगा, बैग चाहिए स्कूल कॉलेज से लेना पड़ेगा, जूता चाहिए स्कूल कॉलेज से लेना पड़ेगा, टाई चाहिए स्कूल कॉलेज से लेना पड़ेगा, सब स्कूल कॉलेज से लेना पड़ेगा। और पढ़ाई उसके लिए ट्यूशन लगाना पड़ेगा। अरे, तो आपने कॉलेज स्कूल क्यों खोला है जब हमको हमारे बच्चों को ट्यूशन लगाना पड़ रहा है तो? और ट्यूशन कौन देता है? वही टीचर, वही टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, वही टीचर अलग से ट्यूशन भी खोला है। अरे, जब आपको ही ट्यूशन पढ़ाना है तो आप स्कूल कॉलेज में ही मेहनत करके पढ़ाओ ना, अलग से ट्यूशन में क्यों पढ़ा रहे हो? ट्यूशन पे पढ़ाते हो 2 घंटे, स्कूल कॉलेज होते हैं 5 घंटे के, 5 घंटे में अच्छे से पढ़ाओगे तो 2 घंटे में अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी ना। पर क्या करें, क्या करें, व्यापार करना है। तो शिक्षा और चिकित्सा जो मुफ्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, आजकल उसी में इतना पैसा है, इतना पैसा का व्यापार बना दिया गया है कि जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। और इसका बुद्धिमान लोगों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। आगे कहते हैं शासक वर्ग, पॉलिटिशियन। ठीक है, एक एक करके आते हैं। आप लोगों का थोड़ा समय होना चाहिए, आज हम थोड़ा खुलकर चर्चा करेंगे। उसके बाद शासक वर्ग, पॉलिटिशियन जो शासन करता है। शासक वर्ग के सदस्यों शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है
कि वे दान तो दें किंतु किसी किसी परिस्थिति में दान ले नहीं। जो शासक वर्ग है उसके लिए है कि वो लोगों को दान दे, लेकिन दान लेना नहीं है। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन तो संग्रह करते हैं, किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान नहीं देते। आप देखिए, लोग फंड कलेक्शन करते हैं, अरे हमारी पार्टी के लिए पैसा चाहिए, हमारी पार्टी ये काम करना चाहती है, पैसा दीजिए। टैक्स अलग से जमा जमा करते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक को वो लोग कुछ नहीं देते। सामान्य नागरिक को बोलते हैं बस हमारे नेता की जय, हमारे नेता की जय, हमारे नेता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। खाने पीने को भी नहीं देते कई बार। हाँ, कभी कभी तो नेता लोग बुलाते हैं रैली में लोगों को, खाना पीना देकर, खाना पीना और पैसा देकर रैली में बुलाते हैं। अरे आप अच्छा काम करो, समान रूप से सबके ऊपर शासन करो, प्रेम से, प्रजा का पालक जो है प्रेम से करो। प्रजा का पालन यदि प्रेम से करोगे, आपको कोई रैली वैली में किसी को खाना पीना देकर पैसा देकर नहीं बुलाना पड़ेगा। ये क्या करें आगे। अ, शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। अगर नागरिकों को हम दान नहीं देते हैं, ये शास्त्रों के आदेशों के विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। जो प्रशासक वर्ग है, जो अपने आप को बोलते हैं ना क्षत्रिय, जो क्षत्रिय हैं उन्हें ज्ञान तो लेना चाहिए शास्त्रों से, लेकिन ज्ञान देना नहीं चाहिए। उन्हें ज्ञान लेना चाहिए प्रजा पालन करने के लिए। प्रजा किसे कहते हैं? प्रजा कहते हैं जो भी व्यक्ति हमारे राज्य के क्षेत्र में जन्म लिया है उसे प्रजा कहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कीट मकोड़े हो, चाहे जल में रहने वाले जीव जंतु हो, सब लोग प्रजा हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, सब लोग प्रजा हैं। प्रजा का मतलब सब प्रजा है। प्रजा का मतलब नहीं खाली मेरी पार्टी का आदमी ही प्रजा है, वो प्रजा नहीं है, वो मूर्खता है। जब आप राजा का पद स्वीकार करते हो, तब मेरी पार्टी, तेरी पार्टी और मेरा पसंद का वर्ग और उनके पसंद का वर्ग, मेरे धर्म का, उसके धर्म का, मेरी जात का, उसकी जात का, ये जो व्यक्ति करता है ना, ये व्यक्ति कभी भी क्षत्रिय नहीं बनता, ये कभी भी नेता नहीं बनता। ये नेता नहीं, ये सब नेता के भेष में सब गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, अ, वर्ण के आधार पे, रंग के आधार पे भेद करते हैं। ये सब शुरू हुआ अंग्रेजों से। अंग्रेज लोग ही शुरू से करते थे, गोरे काले, हाँ, कि गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, ये सब अंग्रेज लोग करते थे। हाँ, ये वहां से रंग भेद शुरू। भारत में कोई रंग भेद नहीं था, भारत में वर्ण भेद था, लोगों की सेवा के लिए। रंग भेद नहीं था भारत में, वर्ण भेद था। और वर्ण भेद में भी वर्ण भेद था, लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए अलग अलग सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, लोगों को सेवा देने के लिए था। भेदभाव करके, लड़ाई करके मरने के लिए नहीं था। हाँ, ये चीज। हाँ, प्रशासक को कभी भी अहिंसक का स्वांग नहीं अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रशासन में है, जो व्यक्ति नेता है, वो व्यक्ति को अहिंसा नहीं अपनाना चाहिए। हम्म, ये जो कहते हैं ना कि अहिंसा से सारा मार्ग निकल, अहिंसा से कोई मार्ग नहीं निकलता। कोई व्यक्ति आपके सामने चाकू लेके खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, और आप उसको बोलते हो मैं अहिंसा में का पुजारी हूं, मैं तो अहिंसा का में विश्वास रखता हूं, नहीं, क्यों? आपका शरीर फ्री में आया है क्या? हाँ, क्यों आपको अहिंसा करना है? आपके राज्य में कुछ लोग लूट मार कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, लोगों को शस्त्रों से, घातक शस्त्रों से उनके ऊपर वार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। आप जाके उनको बोलोगे नहीं अहिंसा से बात करना चाहिए? नहीं, कोई अहिंसा नहीं करनी चाहिए, दंड देना चाहिए। शासक को दंड देने वाला होना चाहिए। जो दुष्ट हैं, उपद्रवी हैं, उनको दंड देना चाहिए, अहिंसा का काम नहीं करना चाहिए।
कोई अहिंसा के काम से कोई कार्य नहीं होता। जितना अहिंसा अहिंसा करोगे उतना हिंसा बढ़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति, इसके लिए दो कानून बने हैं ना, भारत में भी दो कानून है, एक है सिविल लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ। एक है नागरिक कानून, नागरिक न्याय व्यवस्था, और एक है अपराधी न्याय व्यवस्था। अपराधी न्याय व्यवस्था क्यों अलग से बनाया है? जब अहिंसा ही करना है तो सबको नागरिक समझो, क्यों किसी को दंड देना? दंड देने का न्याय व्यवस्था क्यों बनाया गया है? क्योंकि कुछ लोग समाज में उपद्रव मचाने वाले होते हैं, उनको अपना जीवन शांति से रहना नहीं है, उनको दूसरों को कष्ट देकर ही आनंद आता है। तो ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए अहिंसा का जो कार्य है वो अच्छा नहीं है। अर्जुन बोला मैं अहिंसा का मार्ग अपनाऊंगा, भगवान उसको नपुंसक बोले। क्लब्यमास्मगमः पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते। क्या कर रहे हो अर्जुन, क्या कर रहे हो आप? तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये ऐसा कार्य मत करिए। हम्म? प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उसे नरक जाना पड़े। जो व्यक्ति नेता बनने के बाद अहिंसा का बात करता है वो नरक जाता है। क्यों नरक जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रशासन में अच्छे से जीवन जी रहा है, उसको कोई उपद्रवी आके परेशान कर रहा है, कोई उपद्रवी आके उसको मार दे रहा है, तो वो उपद्रवी के पाप में सहभाग देने के लिए राजा को भी उसका पाप सहना पड़ेगा। वो उपद्रवी नरक जाएगा और उस उपद्रवी के साथ राजा भी नरक में जाएगा। राजा उत्तरदायित्व तो होता है उसके प्रजा के अंदर जो भी पाप और पुण्य हो रहा है। उसकी प्रजा में यदि पाप ज्यादा हो रहा है तो राजा को उन पापों के लिए नरक जाना पड़ेगा, और उसकी प्रजा में यदि पुण्य हो रहा है तो राजा को उसका पुण्य का आनंद भी मिलेगा, और उसकी प्रजा में यदि भक्ति हो रही है तो राजा को उस भक्ति का कृपा भी मिलेगा। तो राजा जो है वो उत्तरदायी होता है पूरी प्रजा के कार्यों के लिए। राजा अपनी मर्जी से, आजकल तो देखते हैं राजा लोग दारू बेचते हैं, दारू का बहुत ये लगा के रखे हैं, दारू बेचेंगे, मांस बेचेंगे, अवैध संबंध को का बाजार चलता है, जुआ सट्टा का बाजार चलता है। ये सब जो है ये राजा का काम नहीं है, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का काम है। तो अब राजा के पद पे बैठ के ये सब काम नहीं करना चाहिए। श्री भगवान ने अहिंसक पथ स्वीकार करने हेतु अर्जुन को असभ्य पुरुष कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सैन्य शिक्षा मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, तलवार चलाना, भाला चलाना, तीर चलाना, ये सब मिलिट्री ट्रेनिंग। आजकल के समय में बंदूक चलाना, गोला बारूद चलाना, ये सब ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल तो नेता का बेटा नेता है, समाज में कोई व्यक्ति थोड़ा समाज का सहयोग करने लगा, समाज सेवा करने लगा, उसको नेता बना देते हैं। अरे उसको भेजो, भेजो जाके मिलिट्री ट्रेनिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग लेगा उसके बाद नेता बनाओ, ताकि वो तुम्हारी सुरक्षा कर सके। कायर व्यक्ति को नेता नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति कायर होता है, समाज में उपद्रव हो रहा है, अरे कोई नहीं शांति बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए, नहीं, वो ऐसे कायर लोगों को नेता नहीं बनाना चाहिए। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, नहीं तो कल को लोग क्लिप निकाल के भेज देंगे, बोलेगा रघुपति बोल रहा था। हम्म। मात्र वोटों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति पद पर नहीं बिठाना चाहिए। खाली वोट दे के किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए, ये गलत बात है। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, राष्ट्रपति बनाना है, ये ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मण देखेंगे कि कौन व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना भी जीवन जी रहा है और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति नेता बनने योग्य है। तो अगर आज के समय पे जनता को वोटों के अनुसार भी हमको नेता चुनना है, तो वोटों के अनुसार भी नेता, धर्मशील नेता चुनिए। वो नेता जो धर्म में निष्ठा रखता है, वो नेता जो भगवान के साथ संबंध में विश्वास रखता है, उस नेता, उस व्यक्ति को नेता बनाना चाहिए। नहीं वो नेता जो हमको थोड़ा सा अनाज फ्री में दे रहा है या सस्ते में दे रहा है,
कोई बिजली फ्री में दे रहा है, कोई पानी फ्री में दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई मोबाइल दे रहा है, उसको नेता नहीं बनाना चाहिए। वो रेवड़ी बांटने वाला आदमी को नेता नहीं बनाना चाहिए। नेता बनाना चाहिए जो धर्मशील हो। भले हमें कष्ट सहना पड़े, लेकिन हम धर्म के मार्ग पे रहें, अधर्म ना हो हमसे। क्योंकि क्यों इस जीवन में कितना भी आप अधर्म के मार्ग पे रहोगे, भोगना तो पड़ेगा ना। आज संसार की जनता की हालत क्यों है? क्योंकि लोग जो हैं थोड़े से स्वार्थ के लिए अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं, थोड़ी सी लालसा के लिए अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं। एक न्यूज मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति को आईफोन खरीदना था, उसने कैश ऑन डिलीवरी आईफोन मंगाया। जब उसको कैश ऑन डिलीवरी आईफोन लेके आया, तो उसने आईफोन ले लिया, और जो कुरियर वाला उसके लिए लेके आया था, उस कुरियर वाले का मर्डर कर दिया ताकि आईफोन फ्री में मिल जाए। बताइए। ऐसी परिस्थिति है। लोग है ना अपने अनर्थों के वश में होके न जाने कितने कितने अपराध और पाप कर रहे हैं। सोचो, लोग वोट देते हैं, थोड़ा सा उनको दारू दे दो, थोड़ा सा बिरयानी दे दो, वोट देने चले जाए। अरे आपका 5 साल का 10 साल का जीवन निर्धारित हो रहा है, वो 5 साल 10 साल को आप एक दारू एक प्लेट बिरयानी में तौलते हो, या थोड़ा सा पैसा दे दिया। कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा चावल मिल गया उनको, एक बोरा दो बोरा, तो वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। या थोड़ा सा उनको अच्छी सुविधा मिल गई दूसरे धर्मों में। अरे धर्म सुविधा के लिए है क्या? धर्म आत्म साक्षात्कार के लिए है। धर्म सुविधा भोगने के लिए नहीं है, धर्म वैराग के लिए है। धर्म भोग करने के लिए नहीं है। लेकिन देखिए आजकल लोग भोग करने के लिए धर्म स्वीकार कर रहे हैं। किसी ने चावल दे दिया, किसी ने ये दे दिया, किसी ने अमेरिका का टिकट दे दिया, या किसी ने आपको भय दिखाया, मार देंगे आपको, धर्म स्वीकार कर लो हमारा, तो लोग धर्म स्वीकार कर लेते हैं। वो धर्म है। जिस धर्म में लालच और हिंसा हो वो धर्म है, तो धर्म नहीं है। तो ये चीज हमें बहुत बुद्धिमत्ता से विचार करना चाहिए। युद्ध में राजा युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वो शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। जो भी युद्ध किया जाता है उसमें जो नेता होता है, वो नेता पहले होना चाहिए, पीछे सेना होनी चाहिए। आजकल नेता एसी में बैठा रहता है, सेना जाती है लड़ाई करती है। और तो और नेता मिलने भी नहीं जाता है सेना को। हाँ, खाली हमारा देश महान, भारत माता महान, ये महान वो महान बोल के उनको बोलते जाओ लड़ो और मरो। ये आर्टिफिशियल तरीके से उनका उत्साह बढ़ाया जाता है युद्ध करने के लिए। नहीं, युद्ध में नेता आगे रहना चाहिए। अर्जुन आगे खड़े थे, युधिष्ठिर आगे खड़े थे, दुर्योधन आगे खड़े थे, भीष्म पितामह आगे खड़े थे, पीछे नहीं खड़े थे। फ्रंट फुट वॉर, ये सब नेताओं का होना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रहा हूं, ज्यादा बोलेंगे नहीं। उसके बाद वैश्य व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को क्या करना चाहिए? व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से आदेश है गायों की रक्षा करें। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना, ये वैश्यों का काम है। वैश्यों का काम है दूध दही घी से बनी वस्तुओं का व्यापार करना। ये सब वैश्यों का काम। ये जो है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और भी बहुत सारे जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक साधन बन रहे हैं, लोहे के प्लास्टिक के साधन बन रहे हैं, उसका व्यापार। ये व्यापार क्या है पता है? ये वैश्यों का व्यापार नहीं। दिस इज नॉट बिजनेस, ये शूद्रों का कार्य है। जैसे पहले के जमाने में शूद्र बनाते थे, लोहे का काम, लकड़ी का काम, और मिट्टी का काम, सोने का काम, चांदी का काम, ये सब शूद्र है। जो वैश्य होता है, जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन मतलब ओनली टू थिंग, केवल दो कार्य। खेती करना, खेती से जो उत्पादन मिलता है उसका व्यापार करना, गाय की रक्षा करना, और गाय की रक्षा करने से
जो उत्पादन प्राप्त होता है वो उत्पादन का व्यापार करना। केवल यही वैश्यों का जीवन, केवल ये 2 थिंग, ओनली 2 थिंग, और कुछ नहीं। हाँ? जिस प्रकार हम्म, व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही साथ वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। देखिए, ब्राह्मणों के लिए प्रभुपाद जी ने कहा वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, क्षत्रिय के लिए कहा वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, और वैश्यों के लिए भी है वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। खाली धंधा नहीं करना चाहिए, खाली बिजनेस नहीं करना चाहिए, धर्म को जानना भी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उन्हें वैदिक ज्ञान को जानना भी चाहिए, वैदिक ज्ञान में प्रशिक्षण लेना चाहिए। हम्म। और दान देने में प्रशिक्षित हो, और जो बिजनेसमैन है उनको दान देना चाहिए। बिजनेसमैन नहीं, किधर फायदा है उधर इन्वेस्ट करूंगा, नहीं यार, थोड़ा दान देना भी सीखो। खाली बिजनेस बिजनेस देख रहे हो, अब बिजनेस बिजनेस देखते बिजनेस डूम हो जाता है। अरे डूम क्यों हो गया? अरे तुम पाप करेगा तो भोगेगा कौन? दान करोगे तो जो पैसा आया है वो शुद्ध होगा। धन की शुद्धि दान करने से होती है। अगर आप दान ही नहीं करोगे तो आपका धन थोड़ी शुद्ध होगा। तो करना चाहिए, नहीं तो बिजनेस कभी भी डूम हो जाएगा, तो बोलने का नहीं। ठीक है। हाँ। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा, जिस प्रकार क्षत्रिय लोगों को कहा जाता है कि क्षत्रिय क्या करें, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करें, प्रजा मतलब जो जितने भी मनुष्य हैं उनकी रक्षा करें, उसी प्रकार वैश्यों के ऊपर दायित्व है कि वो सभी पशु पक्षी की रक्षा करें। जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि बिजनेस करो। आजकल तो पशु को मार के बिजनेस करते हैं, पशु के मांस का बिजनेस करते हैं। बिजनेस थोड़ी है, ये तो हत्या है। पशु कभी भी वध किए जाने हेतु नहीं होते। पशु वध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। कभी भी पशु वध नहीं होना चाहिए। जहां पशु वध हो रहा है मतलब सबसे घटिया समाज है, और आज पूरा विश्व जो है घटिया समाज बन गया है। दुर्दैवी, बर्बर, पूरा विश्व हर जगह। कुछ लोग तो काली दुर्गा को प्रसाद के नाम पे पशु हत्या कर देते हैं। अरे मंदिर पवित्र जगह होती है, मंदिर में आप हत्या कर रहे हो, बकरी का, मुर्गी का, मंदिर में ही हत्या कर रहे हो, और बोलते देवी को पसंद है। जो देवी जगदम्बा है, जो देवी जगत जननी है, पूरे सृष्टि की पालक है, वो देवी अपने ही बच्चों को मार के खुश होगी क्या? पता नहीं ये कहाँ की मूर्खता। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है। यज्ञ में पशु की बलि जो है वो कलयुग में मना है। कलयुग में यज्ञ में पशु की बलि मना है। कलयुग में पशु की बलि नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, लोग अपने जीवा के स्वाद के लिए इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं, जीवा के आवेग से, कि वो पशु वध करते हैं। और खाना भी है तो तुम जाके काटो, तुम खाओ। नहीं, उसको होलसेल बिजनेस बनाए हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने खोले हैं, और इन कत्ल खानों को सुविधा सरकार देती है। तो क्यों नहीं आएगा बाढ़, युद्ध, महामारी? क्यों नहीं आएगा? ये सब इसलिए ही आता है। जिस जगह पे पशु वध होता है वहां पे युद्ध होगा, महामारी होगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ये सब होगा हर जगह। ये जो कोरोना आया था क्यों आया था? ये जो हैजा, कॉलरा, कैंसर, टीवी, कितने बड़ी बड़ी बीमारियां ये क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि पशुवध हर जगह हो रहा है। तुम जानवरों पे दया नहीं दिखाओगे, प्रकृति तुम पे दया नहीं दिखाएगी।
विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। जो कंपनी है, कंपनी या इंडस्ट्री है, वो कंपनी और इंडस्ट्री में कोई चावल, दाल, दूध नहीं उत्पादन होता है। तो कभी भी जो खाने की वस्तुएं हैं उनका बिजनेस नहीं करना चाहिए। खाने की वस्तुओं का बिजनेस जो है वो केवल वैश्यों के लिए अलाउड है। जो इंडस्ट्री वाले हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। नहीं तो क्या होगा, देखो देखो उसका प्रमाण ये सब आंख से दिख रहा है। ये मैं एक एक शब्द क्यों पढ़ रहा हूं तात्पर्य का, क्योंकि एक एक वस्तु हमारे आंख से दिख रही है आज। सुनिए क्या होता है। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोग कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है। हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का यह मानक नहीं है। जब मशीनरी ज्यादा से ज्यादा मशीनरी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री का ध्यान रखा जाता है, उद्योग का ध्यान रखा जाता है, तो लोगों को जो आर्टिफिशियल जिंदगी है, कृत्रिम जीवन, बहुत सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े, चमक दमक दिखना, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में उड़ना, ये कुछ लोगों के लिए तो ठीक है। लेकिन जो सामान्य जनता है वो भूखा मरती है। भूखा मरती है सामान्य जनता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वैश्यों को शास्त्र का ज्ञान हो, कृषि और गाय की सेवा में उनका जीवन हो, उसी का बिजनेस करें, और खाने पीने की वस्तुओं को, दूध को, इन सब चीजों का कभी भी इंडस्ट्री में नहीं लाना चाहिए। आजकल तो चावल पॉलिश होके आ रहा है, दाल पॉलिश होके आ रही है, गेहूं पॉलिश होके आ रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए खाने पीने की वस्तुओं का। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है। कम बुद्धिमान मतलब जो लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, जो वैदिक जीवन का ज्ञान नहीं ले पाते हैं ठीक से, उन्हें शरणागत जीवन बताया गया है। जिन्हें नहीं समझ में आता है, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सेवा करें। तो शूद्रों के लिए बताए हैं कि उन्हें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। शूद्रों को कभी भी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं देना चाहिए। आजकल तो इंडिपेंडेंट लाइफ के ऊपर उनको आरक्षण भी दे दिया है। जाओ तुम आगे जाओ। जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति ने 100 में से 100 नंबर लाया है, वही व्यक्ति आगे जाएगा। जो व्यक्ति 100 में से 95 नंबर लाया है वो फेल है, और जो व्यक्ति 100 में से 35 नंबर लाया है वो पास है। वाह। गधे को घोड़े के आगे खड़ा कर देते हैं रेस में। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त हैं। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा के लिए से ही जीवन की संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र कर्म स्वभाव। परिचर्या, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनकी सेवा करें। वो सेवा कैसे करें? वो सेवा करें, शूद्रों को, उनको कहा गया वो सेवा करें, उनको लोहा का, लकड़ी का और मिट्टी का और अनेकों अनेक सामान बनाकर, और वैसे करके वो जो है वो सेवा करें। हाँ। अच्छा, क्यों मना किया गया है उनको कंट्रोल में रखना चाहिए? तो कहते हैं शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। जो शूद्र लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वे इसका दुरुपयोग करेंगे सुरा, सुंदरी और जुआ खेलने में, शराब पीने में, मैथुन संबंध में और जुआ सट्टा में। आप देखिए चारों तरफ यही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग के सारे लोग शूद्र हैं और पैसा जमा करके रखे हैं, तो क्या करेंगे? तो हर जगह लोग दारू पी रहे हैं, स्त्री पुरुष के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और जुआ सट्टा खेल रहे हैं। सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। अगर लोग ज्यादातर दारू पी रहे हैं, मैथुन जीवन में विश्वास रख रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, उसका मतलब अब जनता शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी बेकार हो गई है। हाँ? शूद्र का कार्य होता है भगवान में निष्ठा होना, अपने स्वामी में निष्ठा होना और वैदिक जीवन में निष्ठा होना। इसको शूद्र कहते हैं।
और जो जिनको इन तीनों में निष्ठा नहीं है वो शूद्र नहीं है, वो शूद्र से भी नीचे गिरा हुआ है। खास करके ऐसे लोग जो सुरा सुंदरी और जुआ सट्टा खेलने में विश्वास रखते हैं। उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन पर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र देने चाहिए। शूद्र अपने स्वामी को तब भी न छोड़े जब वह वृद्ध या अशक्त हो जाए। शूद्र व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि मेरा स्वामी जो है बुढ़ा हो गया है या शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है तो उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं, हमेशा सेवा करना चाहिए। इसका उदाहरण जो है कई सारे आचार्यों ने दिया है, कई सारे आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि सब हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। भगवान का, भगवान के भक्तों का, उच्च वर्ग के लोगों का सेवा करना चाहिए। हाँ, सेवा करने का मतलब नहीं, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। शुद्ध, हाँ। मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को भी सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। कोई यदि यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो सबसे पहले जो शूद्र लोग हैं सबसे पहले उनको अच्छे से खिला दीजिए और अच्छे से उनको साफ सुथरे कपड़े दीजिए। आजकल तो, आजकल नहीं, कुछ परिस्थितियों में हमने ऐसा देखा है कि उनको प्रसाद भी लास्ट में दिया जाता है। नहीं, यहाँ पे आदेश है पहले देना चाहिए, पहले दे के उनको बढ़िया खिला पिला दो और उनको बोलो और कपड़े वपड़े दे दो, वो संतुष्ट रहने चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट बने रहते हैं और इसीलिए उपद्रव मचाते हैं, इसीलिए उपद्रव हो रहा है। बड़े बड़े समारोह करते हैं, ये महोत्सव वो महोत्सव, और जो बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ नहीं दिया जाता या नहीं के बराबर दिया जाता है, पचा खुचा एकदम दुखी जैसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है, का सम्मान होना चाहिए। तो ये हो गया वर्ण और आश्रम। नहीं, अब आश्रम की बात। आश्रम में जो जीवन है, आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान तथा वैराग प्राप्त करना। आश्रम धर्म मतलब लोगों को ज्ञान लेना और वैराग लेना। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो जो ब्रह्मचारी जीवन है, ब्रह्मचारी जीवन है इसलिए ताकि लोगों को ज्ञान और वैराग सीखने मिले। ब्रह्मचारी जीवन में लोगों को यह सीखने मिले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मचारी जीवन में लोगों को यह सीखने मिलता है कि हम, ये जो संसार है ये संसार दुखों का घर है, बंदी गृह के समान है, और इस बंदी गृह से हमें बाहर निकलना है। हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, ना कि समाज की सुविधाएं, संसार की सुविधाएं नहीं जमा करना। ये ब्रह्मचारी जीवन। आश्रम धर्म की समस्त प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावनाओं को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है, ब्रह्मचारी का पूरा जीवन ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है, तो वो ब्रह्मचारी जीवन वैराग का जीवन है, तो वो वैराग जीवन को कठिनता से पालन नहीं कर सकता है, तो वैराग लेने के लिए वो गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। वैराग लेने के लिए गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में भोग करने के लिए नहीं जाना है, गृहस्थ जीवन में वैराग के लिए जाना चाहिए। और हो ही जाता है वैराग। दिन रात जब झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, परेशानी होगा, बेचारा दुखी हो जाएगा, सोचेगा इससे अच्छा तो मैं भजन पे ही ध्यान देता। आजकल एक दो परिवार का झगड़ा लड़ाई भी सुनने मिल रहा है। तो लोग आते हैं, अभी अब ब्रह्मचारी लोग हैं, भगवान का सेवा करते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी क्या बताए, प्रभु जी क्या हुआ, अरे कुछ तो हुआ है। बेचारे दुखी होके बताते रहते हैं। हम भी थोड़ा सुन लेते हैं बेचारों का। पति पत्नी एक दूसरे का नहीं सुनते तो हम दोनों का सुन लेते हैं, ताकि थोड़ा उनका मन तो साथ रहे।
नहीं तो फिर दूसरे से झगड़ा करेंगे, हाँ, अपने अपने शस्त्रों को लेके। हम्म। उसे वैराग की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो वैराग प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मचारी बन के वैराग प्राप्त कर ले या गृहस्थ वैराग बन के वैराग प्राप्त कर ले, उसे संन्यास लेना चाहिए। उसे संन्यास लेना चाहिए, उसे मात्र भिक्षा पे निर्भर रहना चाहिए। भगवान की सेवा करनी चाहिए और भिक्षा मांग के जीवन जीना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना चाहिए, उनके पास कोई बैंक बैलेंस अकाउंट ये सब नहीं होना चाहिए। शरीर और आत्मा को सर्वोत्तम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना है। शरीर और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ब्रह्मचारी जीवन किसके लिए है? वैरागी विरक्त लोगों के लिए नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन है जो आसक्त है और जो विरक्त है, दोनों को ट्रेनिंग दिया जाए कि ये तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो मनुष्य का जीवन है, इसको पशु की तरह बर्बाद मत करो, इसको भगवान की सेवा में लगाओ। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन। ठीक है, तो मैं यहीं पे रोकता हूँ, काफी समय हो गया है। किसी का प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो हम रोकेंगे। हरे कृष्ण। अमन का मंदिर में, सेंटर में बोले तो टेंपल आएंगे सामने। ठीक है, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन भक्तों का? ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है। धन्यवाद। अंतराश्वत भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।